आगे भगवान कहते हैं, यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। बहुत अच्छा है। हे अर्जुन, जिस पुरुष मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हो जाता है, वो ही सर्व इंद्रियों द्वारा कर्मयोग आचरण करते हैं और वो ही श्रेष्ठ योगी कहा जाता है। यस्त्र इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन। हे अर्जुन, हे अर्जुनशीला, ओ महातपस्वी, हे पुरुषार्थी, यस्तु इंद्रियाणि, इंद्रिय का काम है इंद्रिय अर्थ को शब्द स्पर्श रूप रसगंध को ही आग्रहण करना, स्वीकार करना, परंतु मानसिक अंकुश लगा के जिसी ने नियंत्रण में उसको रखा है, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। वो ही कर्म करता है, परंतु कर्म योग को ही स्वीकार करते ही वो ही योगी रूप में, कर्मयोगी रूप में ही जीता है। इसीलिए सत्यम वद धर्मम चरा, सत्य को आप बोल सकते हैं, परंतु धर्म को आचरण करना है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन आचरण में वो ही प्रमाण होता है। बोलने से कुछ नहीं होता है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, करने से कुछ नहीं होता है। जो आचरण में ही सत्य को ही ले आते हैं, वो ही धर्माचारी होते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कर्म योगम आसक्त, जो ही कर्म योगी में आसक्त, वो कर्म करते ही रहते हैं। कर्म इंद्रिय को संयम करके ही कर्म करते ही रहते हैं। मन से ही कर्म इंद्रिय के ऊपर अंकुश लगाते हैं। कर्म योग जीने के लिए जितने जिजीविषा हैं, इतने ही वो ही स्वीकार करते हैं, परंतु उसी से अधिक आसक्ति नहीं रखते हैं। वो ही महायोगी होते हैं। उनके योग में कोई शंका नहीं है। वो योगी श्रेष्ठ है। वही परमात्मा के से जुड़ा जाते हैं, क्योंकि परमात्मा तो अनाम है। परमात्मा तो परमनिष्ठ है। परमात्मा तो अरूप है, परंतु कर्म करने के लिए हमको जो शरीर मिला है, हमारा जो कर्म इंद्रियों हैं, उसी माध्यम से परमात्मा को श्रेष्ठ स्थान देते ही जो ही अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए ही कर्म करता ही रहता है, सतत लिप्त रहता है, सतत लत रहता है, वो ही कर्मयोगी है, वो ही श्रेष्ठ है। इसलिए जीवन को धन्य बनाने के लिए जरूरी है आपके जीवन में एक महत्व
उद्देश्य, महत आकांक्षा, महत निष्ठा, महत ध्येय को लेके ये देह को उपयोग करना, फिर मन ही पवित्र पवित्र ही रहेगा। वो ही आपका कर्म ही उनकी उपासना और ही आपका कर्म फल उनके प्रसाद हैं और आपके समर्पण ही वही परमात्मा के प्रति ही भक्ति है। ऐसे भावना लेके आप ही जीवन जियोगे, कर्म करेंगे तो फिर निश्चित जीवन धन्य होगा।